हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो पेपर होने वाला है इस बार 29 अप्रैल 2023 को होने वाला है। और अभी से अगर मैं काउंट करूं तो आपके पास तकरीबन 4 महीने का समय अपनी तैयारी करने के लिए। तैयारी को कैसे करना है और 29 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है वो किस तरह का पेपर आने वाला है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये नवोदय विद्यालय क्लास 6 का ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, पहली बात तो ये ओरिजिनल पेपर है। सारी चीजें इस ओरिजिनल पेपर के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से 29 अप्रैल 2023 को पेपर आने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये ओरिजिनल पेपर है 2021 का। ये सील पैक पेपर होता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस पेपर को डिस्क्राइब करने वाला है पूरा का पूरा, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं किस तरीके से क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं 29 अप्रैल 2023 को। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा लास्ट तक। जितने भी लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नवोदय से जुड़ी पल पल की अपडेट और तैयारी करवाई जाती है एकदम फ्री में। ऑलराइट, तो आप सब्सक्राइब कर लो यार अपने लिए। पहले नंबर पे जो आकृतियां आती हैं पहले खंड में जो आकृतियां आती हैं मैं आपको बताते चलूंगा। देखिए, जितने भी खंड होंगे ये लगभग टोटल कितने खंड आते हैं, टोटल 10 खंड आते हैं और प्रत्येक खंड में 4-4 आकृतियां होती हैं, यानी कि 10 गुणा 4 40 क्वेश्चन आपके मानसिक योग्यता के पूछे जाते हैं। पहले खंड में आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो, मैं थोड़ा कर लेता हूँ बीच में। पहले खंड में जो आकृतियां पूछी जाती हैं वो किस तरह की आकृतियां पूछी जाती हैं, यहाँ पर आप देखो। इनमें से 4 ये जो आकृतियां हैं, इनमें से ABCD में से एक जो आकृति है वो अलग है। अलग आकृति आपको बतानी होती है। यहाँ पर एक क्रम चल रहा है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एक क्लॉकवाइज चलता है। तो देखो PQRS और ये उल्टे उल्टे क्रम में PQRS पर ये इस तरह से क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो ये अलग हो गया। तो इस तरीके से पहले नंबर पे जो आकृति आती हैं बच्चों वो आपको पहचाननी होती है। अलग अलग आकृति पहचानो, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। पहले नंबर पे जो आकृति आती हैं वो अलग आकृति पहचानो करके आती हैं इस तरीके से। और 4 आकृतियां पूछी जाती हैं, देख लीजिए यहाँ पर 4 आकृतियां होंगी टोटल। मैं दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 4 तरह की आकृतियां पूछी जाती हैं। दूसरे नंबर पे जो आकृतियां आती हैं मैं आपको बता देता हूं किस तरह की आकृतियां आती हैं। आप देख रहे होंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सब कुछ आपको क्लियरली दिख रहा होगा। दूसरे नंबर पे कुछ इस तरह की आकृतियां आती हैं। 5 नंबर पे आप देखिए यहाँ पर किस तरह की आकृति आती है। आकृति पहचान, देखो यहाँ पर एक आकृति होती है, उसी तरह से ABCD ऑप्शन में से आपको आकृति ढूंढनी होती है कि कौन सी आकृति इस आकृति की तरह दिख रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में जो आकृति है बिल्कुल हूबहू इसी आकृति की तरह दिख रही है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लो, हूबहू आकृति। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हूबहू आकृति, यानी कि उसी आकृति को पहचानना जो यहाँ पर साइड में दी गई है। ठीक है, समझ लीजिए बच्चों, जो चीजें मैं समझा रहा हूँ आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला, ध्यान दीजिए मेरी बात को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। भाग 3 में हम देखेंगे, भाग 3 में आता है आकृति पूरक। क्या कहते हैं इसको हम, आकृति। यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी, यहाँ पर पूरी हो सकती है, यहाँ पर आकृति की जगह कौन सा आएगा। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो, बना लिया करो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से। और यहाँ पर भी ऐसे करके बना लो। अब हमको पता चल गया कि जो आकृति है ये B वाली में आकृति में दे रखी है। तो इस तरीके से इस तरीके की भी हम आकृति आती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए आकृति पूरक। क्या लिख सकते हैं बच्चों, आकृति पूरक हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आकृति को पूरा करना होता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, बस आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर आप ड्रा करके देख लिया करो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। बाकी आप चिंता मत करो, अभी मैं पेपर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसका सोल्यूशन करवाऊंगा या फिर आपकी तैयारी करवाऊंगा, आपको सारी चीजें डिटेल्स में कवर करवाते हुए चलूंगा। ऑलराइट, तो ये हमारा मैंने लिख लिया, ये आकृति पूरक है। हमने अलग आकृति लिख लिया, हूबहू आकृति लिख लिया, आकृति पूरक लिख लिया। अब देखो यहाँ पर आप बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। आगे क्या होता है बेसिकली भाग 4 में यहाँ पर आप देखोगे एक पैटर्न चलता है। क्या चलता है बच्चों जी, एक पैटर्न यहाँ पर आपका चलता है 13 से लेकर 16 तक, यानी कि 4-4 क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4, प्रत्येक खंड में 4-4 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, समझिए मेरी बात को। यहाँ पर क्रम चल रहा है कि पहले आकृति ऐसी थी, फिर ऐसे बनी, फिर ऐसे बनी, अब किस तरह से ये आकृति बनेगी। तो इस तरह की भी 4 आकृतियां पूछी जाती हैं। ये आपको बड़े ही अच्छे से प्रैक्टिस इसकी करनी है। जितना आप पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आप उतना पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करोगे। ठीक है, भाग 5 को देखते हैं। भाग 5 में भी कुछ ऐसा ही, इस आकृति का संबंध इस आकृति से। अब इस वाली आकृति का संबंध किस आकृति से होगा वो आपको बताना है ABCD में से चूज करके। ठीक है, तो इस तरह के भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको अगर हम बोले, इसको भी 21 में देखियो, इसको भी हम एक आकृति पूरक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आकृतियां दी जाती है। यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठ सकती है वो आपको बताना रहता है। तो यहाँ पर आप देखते रहो, सारी चीजें आपको मैं डिटेल्स में समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए 21 से लेकर 24 तक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इन आकृतियों को पूरा करना रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बड़ा ही सिंपल होते हैं। यहाँ पर ऐसे करके आपको पता चल जाता है कि हाँ इसको हम करेंगे, ऐसे करके करेंगे तो कौन सी आकृति बैठेगी। तो आपके माइंड में एक अंदर से एक इमेज बन जाती है कि किस तरह की आकृति आ सकती है।
चलिए बच्चों, अब आगे बात करते हैं भाग 6 में आपको किस तरह की आकृतियां मिलती हैं। भाग 6 में जो आकृतियां मिलती हैं उनको हम थोड़ा डिफिकल्ट बोलें तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आकृतियां होती भी डिफिकल्ट हैं। यहाँ पर आप देखो 25 से लेकर 28 तक कुछ आकृतियां हैं। इन आकृतियों को क्या होता है, आपको एक्स बाई यानी कि एक दर्पण पे पलटना है। यहाँ पर मैं लिखूं, यहाँ पर लिखता हूँ लेफ्ट और यहाँ पर राइट साइड, ठीक है। जहां पर मैं बैठा हूँ उस डायरेक्शन में, तो लेफ्ट से ये राइट की तरफ पलटी जाते हैं। इसका मतलब ये आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये बुक जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक है। इस बुक में आपको 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, 6 प्रैक्टिस सेट आपको इस किताब में मिल जाएंगे, साथ ही आपको 9 सॉल्वर पेपर आपको इस बुक में मिल जाएंगे, जो है सन 2014 से लेकर सन 2022 के बीच में जितने भी नवोदय विद्यालय के पेपर हुए थे वो सब आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और ये बुक नवोदय विद्यालय 2023 के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। पीछे से देख लीजिए कुछ तरह की बुक है और सामने से कुछ इस तरह की बुक है। आप ये फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे जवाहर नवोदय विद्यालय बुक चक्षु प्रकाशन की, तो आपको ये बुक भी मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आपके इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपको परचेज कर लेने हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आते हैं। यहाँ पर लिखा है चक्षु प्रकाशन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट की भी खास बातें जान लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1800 बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद 20 प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट है चक्षु प्रकाशन का, ठीक है, नवोदय विद्यालय 2023 के लिए। और 4 साल पर पेपर आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। तो दोनों की कंडीशन, पेज की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को और बुक को लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दोनों का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको बुक को भी ऑनलाइन कर सकते हो और अपने इसको प्रैक्टिस सेट को भी ऑनलाइन कर सकते हो। चक्षु प्रकाशन का ये बुक भी आती है, ये बुक है, देख सकते हैं ये बुक है, और यहाँ पर इसका ये प्रैक्टिस सेट है। दोनों का लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाता है, हर एक वीडियो के। तो आप इन बुक को जरूर खरीद लीजिए अपनी अच्छी तैयारी के लिए। धन्यवाद। मतलब यही है, ये जो आकृति, ये लाइन देख रहे हो यहाँ पर इधर की तरफ आपको पलटनी है। तो ये वाली आकृतियां इधर आप पलटोगे तो किस तरह से आपको एक इमेज मिलेगी वो आपको बताना रहता है। तो चार तरह की आकृतियां इस तरह के इसमें से भी पूछी जाती हैं। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, आपको यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ठगने का काम कर रहे हैं। कोई सिलेक्शन बैच चला रहा है 49 रुपये में, तो आपको उन लुटेरे के झांसे में नहीं फंसना है। पहली बात तो ये, किसी का कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री में पढ़ सकते हैं। किसी का सिलेक्शन बैच मत खरीदो, आपको 29 रुपये के लूट मचाई जा रही है, ठीक है। आप मत खरीदो किसी का भी, सॉरी 29 रुपये नहीं, 49 रुपये का कोर्स बेचा जा रहा है। ये लुटेरे हैं जो कोर्स बेच रहे हैं अपना, ठीक है, सिलेक्शन बैच के नाम से। इनका कोर्स मत खरीदो, बिल्कुल ये फ्रॉड लोग हैं, ठीक है। आप इनका कोर्स खरीदोगे तो आप पछताओगे, ये आपका पैसा लूट के भाग जाएंगे। तो इन लोगों से आपको बच के रहना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये वाली जो आकृति आती है यहाँ पर आप देखोगे, भाग नंबर 8 में आपको दिखाता हूँ। भाग नंबर 8 में जो आकृति आती है वो होती है कागज मोड़ना। क्या होती है? कागज मोड़ना, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी डिफिकल्ट आकृति हैं, क्योंकि इन आकृतियों को एक प्रकार से आपको लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर, पर इसका आंसर निकलता कुछ और है फिलहाल में, ठीक है। तो इस तरह की कागज मोड़ना वाली आकृतियां पूछी जाती हैं। ये आकृतियों को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है कि आप एक सीजर ले लो, हाथ में कैंची ले लो, और उसी तरीके से, जिस तरीके से पैटर्न को बताया जाता है उस तरीके से आप करते रहना। पर एग्जाम टाइम में आपको ये अलाउड नहीं रहेगा, आपको सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए अभी आप प्रेफर कर सकते हो सीजर को, या फिर आप प्रैक्टिस के लिए। और आप चिंता मत करो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें बताता हुआ चलूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये पेपर था आपका, इस तरह से पेपर पूछा जाता है। और आगे आकृतियां आती हैं। इन आकृतियों को देखिए, भाग नंबर 9 में जो आकृतियां पूछी जाती हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये टेबल थोड़ा सा हिल रहा है। भाग नंबर 9 में जो आकृतियां पूछी जाती हैं वो इस तरह से आती हैं। यहाँ पर ये जो आकृति आप जोड़ोगे, इन 3 आकृतियां दी गई हैं बॉक्स में, इन आकृतियों को जोड़ के किस तरह की आकृति बनाई जा सकती है वो आपको बताना रहता है। सेम यहाँ पर देखिए 34वें क्वेश्चन में, सेम यहाँ पर 34वें क्वेश्चन में भी इस तरीके से इसको आकृति को जोड़कर किस तरह की आकृति बनाई जा सकती है वो बताना है। इसको जोड़कर किस तरह की आकृति बनाई जा सकती है, ऐसे करके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक खंड में। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ईजी है भाग नंबर 10 में हमारा जो है, यहाँ पर अब मैं लिखूँ छिपी हुई आकृति को पहचानना। किसको? छिपी हुई आकृति को पहचानना, ठीक है। यहाँ पर ये वाली आकृति जो दे रखी है ऐसे करके, ये आकृति कहीं ना कहीं ABCD में से कहीं छुपी हुई है, तो ये आकृति यहाँ पर छुपी है, आप देखोगे। तो इस तरह के भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आप चिंता मत करो, मैथ्स मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल अजय विद्यागन पर, वो भी एकदम फ्री में। बस आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ो, सभी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर एकदम फ्री में मिलने वाली है। हम कोई भी कोर्स नहीं बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं सेल कर रहे हैं। जब बेचेंगे तो आपको अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। अभी आप किसी का भी ऐसे करके 49 रुपये में कोई सिलेक्शन बैच के झांसे में मत पड़ो, ये लुटेरे लोग हैं, इनसे आप बच करो। तो मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो अपलोड किए जाएंगे आने वाले टाइम में। उसके बाद हमारा हिंदी आ जाता है। हिंदी में 4 अध्याय आ सकते हैं, क्या आते हैं हर साल। यहाँ पर अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, प्रत्येक अनुच्छेद में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो,
देखो 61 से लेकर 65 तक 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, देख लो 1 2 3 4 5, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन होते हैं और कुल मिला के 4 अनुच्छेद होते हैं, तो 5 गुणा 4 करें 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर की परीक्षा होती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में होना निश्चित है, ठीक है। उसके बाद आपको ये रफ कार्य करने के लिए पेज मिलता है। तो ये पूरा का पूरा पेपर था, बेसिकली ये नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पूरा पेपर था बच्चों, जो मैंने आपको बता दिया। कुछ इसी तरीके से नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आपको पढ़ाना और समझाना एक अलग बात है। अगर आप समझोगे, समझ जाओगे तो पढ़ तो आप खुद ही लोगे, ठीक है। समझाना एक कला है अपने अंदर। मैंने जो चीज़ें आपको समझाई हैं उसी तरीके से आप पढ़ते हो, अच्छे से घर पे आप पढ़ते हो, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको क्या ही दिखाऊं, जब मैंने आपको ओरिजिनल पेपर दिखा दिया नवोदय विद्यालय का, ये 2021 का ओरिजिनल पेपर है बच्चों। सबसे पहली बात तो ये आप समझिए, ओरिजिनल पेपर के बेस पे मैं समझा रहा हूँ, कुछ भी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा। मैंने केवल बताया है कि 29 अप्रैल को पेपर इस तरीके से नहीं आएगा, पेपर हर बार चेंज होता है, बस पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा, क्वेश्चन बदलेंगे, पेपर भी वही रहेगा, सभी चीजें वही रहेंगी। जिस तरीके से खंड आ रहे हैं 10 खंड रहेंगे, प्रत्येक खंड में 4 क्वेश्चन रहेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला है, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान दो। जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, देखिए 49 रुपये में यूट्यूब पर आपने देखा होगा एक सिलेक्शन बैच के नाम से कोर्स बेच रहे हैं लोग। वो लोग क्या है, वो लुटेरे लोग हैं, उनसे आपको बच के रहना है। कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर हम एक्शन लेने वाले हैं कुछ दिनों में, उसका कोर्स भी लीक करने वाले हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फालतू की चीज़ें आप बिल्कुल पैसा खर्च मत करो, आप खुद समझदार हो, किसी का भी कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बुक खरीदो, बुक से अच्छे से पढ़ो। ये लोग क्या करते हैं, 49 रुपये का सिलेक्शन बैच बेच के बच्चों को लुटेरे लूट मचा रहे हैं नाम पर, आपको पता नहीं है। तो ये हमारा बताने का कर्तव्य है, हमारा धर्म बनता है कि हम आपको बताएं कि आप 49 रुपये की ठगी से बचो। किसी का भी कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना घर पर पढ़ाई करो। हमारे यूट्यूब चैनल अजय विद्यागन पर फ्री में पढ़ो, किसी का भी कोर्स या फिर कोई कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और 49 रुपये का सिलेक्शन बैच वगैरह बिल्कुल मत लो, ये लुटेरे लोग हैं, आपको लूटने का काम कर रहे हैं, इनसे आपको बच के रहना है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेस्ट बुक का लिंक आपको इस वीडियो को नीचे मिल जाएगा, आप उस बुक को जरूर से खरीद लीजिएगा। चक्षु प्रकाशन का बुक है, आप उस बुक से अपनी नवोदय विद्यालय की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। और नवोदय की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी कुछ समय बाद। आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़े, ठीक है, तभी हम वीडियो बना पाएंगे आप सभी के लिए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है जब आप सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो। और हम ऐसे ही आप सभी के लिए कंटेंट और वीडियो बनाते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि भैया नाइस वीडियो, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।